हेलो एवरीवन, जुड़ जाइए सब लोग आप लोग। तो आप लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का जो है वो है वैदिक सिविलाइजेशन। क्या है वैदिक सिविलाइजेशन? वैदिक लिटरेचर के बारे में क्या करेंगे, वन बाय वन हम लोग डीपली पढ़ेंगे। ये जो आज पढ़ाऊंगा ये क्या है, दोनों आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हूँ। हिंदी इंग्लिश पे आप लोग नहीं जाइए, चीज़ें जो है वन बाय वन आप लोग को समझनी है कि आखिर कौन सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। एग्जाम के पॉइंट से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो सारा चीज़ वन बाय वन करके हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है और क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है कि नहीं। चलते हैं, देखिए वैदिक सिविलाइजेशन था। वैदिक सिविलाइजेशन 1500 से 600 BC तक क्या था, फैला था। मतलब 1500 से 600 BC तक क्या हुआ, ये वैदिक सिविलाइजेशन चला। वैदिक सिविलाइजेशन का अगर ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन देखें तो ये द्वाब रीजन में फैला हुआ था। द्वाब रीजन मीन्स गंगा यमुना का जो रीजन होता है उसको द्वाब रीजन बोलते हैं। सप्त सिंधु रीजन जानते हो आप लोग, सप्त सिंधु रीजन। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की अगर बात की जाए सप्त सिंधु की तो आपको पता है सिंधु, झेलम, चिनाब, रवि, ताप्ती, व्यास, सतलज, वो 7 नदी उधर थी। इधर द्वाब रीजन गंगा और यमुना। तो जो वैदिक लिटरेचर था, जो वैदिक सिविलाइजेशन था, ये द्वाब रीजन में फैला हुआ था। मतलब गंगा और यमुना वाले रीजन में क्या था, ये फैला हुआ था, है कि नहीं। इसमें क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिवर लिखा गया है सिंधु। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर क्या लिखा गया है, सिंधु। और आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो द्वाब वाला रीजन होता है, जो गंगा और यमुना के किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, है कि नहीं। ये जो था वैदिक सिविलाइजेशन, इसको 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। 2 भाग में क्या करेंगे, बांट के पढ़ेंगे। जो चीज़ होगा यहाँ से नहीं, जो मैं बोलूँगा वो चीज़ को आपको क्या करना है, कॉपी पर लिखना है। ये तो बस एक रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं क्या कर दिया, यहाँ पे दर्शा दिया हूँ। हिंदी इंग्लिश कोई अच्छे से पॉइंट यहाँ पे लिख दिया हूँ, लेकिन जो मैं बोलने वाला हूँ बातों को ध्यान से सुनिए और उसको लिखिए। जो चीज़ मैं बोलूँगा उसको क्या कीजिए, ध्यान से सुनिए और लिखिए, है कि नहीं। ये जो वैदिक लिटरेचर था 1500 से लेकर 600 BC के बीच में था। इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। 2 पार्ट में डिवाइड कौन कौन सा कर दिया गया, तो एक को रखा गया वैदिक पीरियड और एक को बाद वाला को बोला गया उत्तर वैदिक पीरियड, है कि नहीं। ये है वैदिक पीरियड और ये क्या है, उत्तर वैदिक पीरियड। आखिर इन दोनों पीरियड में डिफरेंस क्या है, पूछता है कि आखिर इन दोनों पीरियड में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों पीरियड में डिफरेंस होता है क्या, आयरन का, लोहे का। कि जो पहले वाला ऋग वैदिक पीरियड था उसमें लोहा का खोज नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जो उत्तर वैदिक पीरियड आया उसमें आयरन का खोज हो गया, है कि नहीं। आयरन का जब खोज हो गया तो फायदे क्या होंगे सर उससे, जब आयरन का खोज हो जाएगा तो क्या होगा, अच्छी अच्छी चीज़ें आप बनाएंगे, हल बनाएंगे, बहुत सारे हथियार बनाएंगे, जिससे क्या होगा, आपका डेवलपमेंट होगा, है कि नहीं। तो उत्तर वैदिक पीरियड वाले क्या थे, लोग ज़्यादा डेवलप थे ऋग वैदिक पीरियड वाले में। जो वैदिक पीरियड था उसमें सिर्फ ऋग वेद था और बाकी जो उत्तर वैदिक पीरियड था उसमें तीनों वेद को रखा गया था, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को। तो इसका मतलब आपने यहाँ से ये समझा कि वेद हमारे कितने हैं, 4। कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है कि नहीं। जिसमें पहला था हमारा वैदिक पीरियड में था और बाकी तीनों किस में आ गए, उत्तर वैदिक पीरियड में। उसमें कोई दिक्कत आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपको बताया था कि मेन जो डिफरेंस है किसका है मेन डिफरेंस जो है, आयरन, लोहे का है। और ये बताया था आपको क्या कि जितने भी वैदिक पीरियड है, जितना भी वेद लिखा गया है, सारा चीज़ का लैंग्वेज क्या है, संस्कृत है। क्या है, संस्कृत है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक पीरियड हो गया। जो वैदिक पीरियड में लोग रहते थे उस टाइम, जो वैदिक पीरियड में लोग रहते थे उनको आर्यंस बोलते थे। क्या बोलते थे, आर्यंस, आर्य लोग। क्या बोलते थे, आर्य लोग। और इन्हीं शायद आर्य लोगों के नाम से हमारे देश का नाम आर्यव्रत भी पड़ा, है कि नहीं। आर्यव्रत भी क्या पड़ा, हमारे देश का नाम पड़ा इन्हीं लोग के, मतलब आर्यंस लोग के चलते हैं क्या पड़ा, आर्यव्रत नाम पड़ा। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड यार। आगे जो था, आगे जो ये आर्यंस आए थे, आर्यंस के बारे में लोगों ने पूछा कि भाई आर्य लोग आप आए कहाँ से हैं। आर्य लोग जो भाई आए हैं, जो इन्होंने वेद लिखा, वो आर्य लोग आखिर आए कहाँ से। तो आर्य लोग के बारे में बताने के लिए 2 कॉन्सेप्ट लाया गया। क्या लाया गया, 2 कॉन्सेप्ट लाया गया। और दोनों कॉन्सेप्ट क्या क्या था, तो एक था थ्योरी ऑफ मैक्स मुलर और एक था थ्योरी ऑफ बाल गंगाधर तिलक। ये दोनों आदमी क्या किए थे, अलग अलग चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा था। जिसमें क्या था, मैक्स मुलर जो थे, मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्य लोग जो है वो कहाँ से आए हैं, सेंट्रल एशिया से आए हैं। कहाँ से आए हैं, सेंट्रल एशिया से आए हैं। और ये अल्प माउंटेन जो स्विट्जरलैंड में है उसके निवासी हैं और वो लोग वहाँ से उठ के क्या है, यहाँ पे आर्य लोग आए हैं।
हैं। तो यहीं यहाँ पे लिखा हूँ कि जो मैक्स मुलर ने कहा था कि सेंट्रल एशिया से लोग आए हैं और इनका रेसिडेंट कहाँ है, इनका रेसिडेंट अल्प माउंटेन स्विट्जरलैंड का है। अल्प माउंटेन कहाँ का है, स्विट्जरलैंड का है। किसने कहा, तो मैक्स मुलर ने कहा। तो ये थ्योरी आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे कि मैक्स मुलर ने कहा था कि जो आर्य लोग थे वो कहाँ से आए हैं, सेंट्रल एशिया से आए हैं और वो लोग नेटिव कहाँ के हैं, अल्प माउंटेन स्विट्जरलैंड के हैं, है कि नहीं। अगला जो था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि जो आर्य लोग यहाँ पे आए हैं वो कहाँ से आए हैं, तो वो नॉर्थ पोल से आए हैं। कहाँ से आए हैं, नॉर्थ पोल से आए हैं। नॉर्थ पोल से उन्होंने क्यों कहा, नॉर्थ पोल से उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो उन्होंने मेंशन किया था, उनका कहना था कि आर्य लोग अपनी डायरी, अपनी कॉपी, जो भी ग्रंथ लिखे थे उसमें उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि हम लोग उस देश के हैं, हम लोग उस जगह से आए हैं जहां दिन और रात क्या होता है, दिन और रात क्या होता है, 6 महीना होता है। 6 महीना दिन होगा तो 6 महीना रात होगा। तो ऐसा कहाँ पॉसिबल है, तो ऐसा पोल पे ही पॉसिबल है कि नहीं। आपको पता है कि पोल पे क्या होता है, 6 महीना दिन और 6 महीना रात। कोई दिक्कत। तो दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, थ्योरी ऑफ बाल गंगाधर तिलक और थ्योरी ऑफ मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने कहा कि ये लोग सेंट्रल एशिया से आए हैं, अल्प माउंटेन स्विट्जरलैंड से, लेकिन ये इन्होंने क्या कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये लोग कहाँ से आए हैं, ये लोग कहाँ से आए हैं, ये लोग आए हैं सेंट्रल एशिया से नहीं बल्कि नॉर्थ पोल से आए हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने बताया कि हम लोग वहाँ से आए हैं जहाँ 6 महीने के दिन और 6 चलेंगे क्या। उसके बाद हम लोग चलेंगे वेद के टाइप पे। तो पहला वेद हमारा कौन सा था, ऋग्वेद था। कौन सा था, ऋग्वेद था। ऋग्वेद क्या था, ऋग्वेद के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको क्या करेंगे हम लोग, वन बाय वन डील करेंगे, है कि नहीं। तो ऋग्वेद जो था ना, तो ऋग्वेद में ये बताया गया कि ऋग्वेद जो जितने भी संस्कृत में लिखा गया था, ऋग्वेद में पूरे के पूरे मंत्र को लिखे गए थे, जितने हिम्स थे, भजन थे, सुक्त थे, सबको क्या किया गया था, उसमें लिखा गया था। तो जनरली आपसे कोई बोले कि ऋग्वेद में क्या किया गया था, तो ऋग्वेद में बहुत सारे भजन लिखे गए थे, जिसमें क्या थे, जिसमें क्या थे, जिसमें 1028 भजन को लिखा गया था, है कि नहीं। 1028 भजन को लिखा गया था। और जो भजन को लिखा गया था तो किसी न किसी भगवान के लिए ही तो भजन को लिखा गया होगा, है कि नहीं। तो उस समय के इंपॉर्टेंट गॉड्स और गॉडेस जो थी, मतलब उस समय जो भगवान थे और कुछ देवियाँ थी, उनको क्या करेंगे हम लोग, वन बाय वन डील करेंगे। उस समय क्या थे, कुछ भगवान थे। तो भगवान में भी रैंकिंग होती है कि सबसे इंपॉर्टेंट भगवान हमारे ये हैं, उसके बाद हमारे ये हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट भगवान थे वैदिक पीरियड के, वो कौन थे, तो उनको रखा गया था इंद्र भगवान को। किस भगवान को, इंद्र भगवान को। और इंद्र भगवान को उस समय लोग पुरिंदर कहते थे। क्या कहते थे, पुरिंदर मतलब किलों का रक्षा करने वाला। जो किला होता है ना, राजाओं का किला, उन किला का रक्षा करने वाला, उसी को क्या बोलते हैं, पुरिंदर बोलते हैं। और इंद्र भगवान को लोग मानते क्या है, वो पुरिंदर है। क्या है, पुरिंदर है। क्यों, क्योंकि कोई भी राजा था, कोई भी अगर राजा है तो उनके क्या है, उनका किला होगा। दुश्मन क्या करेगा, किला को तोड़ के उनके राज्य में घुसेगा ना। तो सबसे पहले किला के दरवाजे जो थी बहुत मजबूत बनाई जाती थी, इसीलिए वहाँ पे इंद्र भगवान को बोला गया था कि हमारे इंद्र भगवान क्या करते हैं, यहाँ पे रक्षा करते हैं, वो पुरिंदर है कि नहीं। उसके बाद जब उनकी रक्षा हो गई तो खाने के लिए तो कुछ चाहिए, तो खाने के लिए सबसे जरूरी आग। तो दूसरे भगवान कौन थे, अग्निदेव। कौन से थे, अग्निदेव। चौथे कौन से थे, वरुण थे। और चौथे नंबर पे कौन थे, मारुत थे। मारुत मतलब आंधी के देवता। किसके देवता, आंधी के देवता। बहुत ज़्यादा आंधी है, ये सब उड़ा के लेके चली गई, पूरी की पूरी बस्ती है क्या हो गई, खत्म हो गई। तो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट गॉड थे कौन, मारुत मतलब आंधी के देवता। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में मैंने देखा है, बहुत बार पूछा है कि वैदिक पीरियड के सबसे इंपॉर्टेंट भगवान कौन थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन थे, इंद्र भगवान थे। उसके बाद अग्निदेव, उसके बाद वरुण और उसके बाद मरुत। 4 भगवान क्या थे, सबसे इंपॉर्टेंट थे। 2 देवियाँ भी थी, उषा और सावित्री। देखिए नहीं बोलते हैं किसी लड़की को ज़्यादा तुम सती सावित्री हुई हो, तो सावित्री देवी जो थी वो किस वैदिक की, वैदिक पीरियड की ही है कि नहीं। तो 2 देवियाँ थी, कौन, उषा और सावित्री। देखिए 1028 मंत्र इसमें था, जिसमें से 250 मंत्र मीन्स 250 मंत्र, 1028 मंत्र था ना ऋग्वेद में, तो 1028 मंत्र में से 250 जो मंत्र लिखे गए थे वो किसके लिए, सिर्फ इंद्र भगवान के लिए। क्योंकि क्या थे, वो फर्स्ट गॉड थे, सबसे इंपॉर्टेंट गॉड थे, है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन थे, इंद्र भगवान थे। तो भगवान के नाम आपको याद हो गए। उसके बाद कुछ देवियों का नाम आपको याद हो गए, ये एग्जाम में आए हैं, इसीलिए जो यहाँ पे क्या कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ। जिसमें देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल के बारे में बताया गया। किसके बारे में, 10 मंडल के बारे में। 10 मंडल में से जो है 2 से लेकर 7 तक मंडल है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं पुरुष मंडल, उसको बोलते हैं वंश मंडल। क्या बोलते हैं,
वंश मंडल। वंश मंडल कहने का मतलब क्या है, वो एक ही वंश के थे, तो 10 मंडल में से 2 से लेके 7 तक जो था उसको बोलते हैं वंश मंडल, है कि नहीं। 9वां जो इंपॉर्टेंट मंडल था, एग्जाम में पूछता है, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, 9th मंडल है, वो किस चीज़ का है। तो 9th मंडल जो है आप याद रखिए, 9th मंडल को हम बोलते हैं सोम मंडल। कैसा मंडल, सोम मंडल। सोम मंडल मीन्स सोमरस, सोमरस मीन्स मदिरा, शराब के बारे में बताया गया था 9th मंडल में, है कि नहीं। उसके बाद जो लास्ट मंडल है उसी को बोलते हैं 10th मंडल, और 10th मंडल को ही बोलते हैं पुरुष मंडल। 10वां जो मंडल है, 10वां मंडल को क्या बोलते हैं, पुरुष मंडल बोलते हैं। और पुरुष मंडल में क्या है आपको पता है, पुरुष मंडल में सोसाइटी को 4 भाग में क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। पुरुष मंडल, पुरुष का मंडल मतलब एक पुरुष को 4 भाग में क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था सोसाइटी के हिसाब से। कौन कौन, तो पहले थे ब्राह्मण, दूसरे थे क्षत्रिय, तीसरे थे वैश्य और चौथे थे शूद्र। ये जो डिवाइड किया गया था, ये उस जमाने के लोग के बारे में क्या किया था, डिवाइड किया गया था। क्यों, क्योंकि जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले लोग थे उनको उस समय के लोग ब्राह्मण कैटेगरी में रख रहे थे, जो अच्छे योद्धा थे उनको क्षत्रिय की कैटेगरी में रखते थे, जो अच्छे सेवक थे, जो अच्छे मतलब खेती करते थे उनको वैश्य की कैटेगरी में रखा गया था उस टाइम पे। और जो लोग एकदम निकम्मे थे, जिसके हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, उनको लोग शूद्र की कैटेगरी में क्या किए थे, रखे थे। ये क्या था, ये जो चीज़ जो उस समय सोसाइटी को डिवाइड किया गया था 10वें मंडल में, ये 10वां मंडल में जब डिवाइड किया गया था तो उस समय क्या था, उस समय लोग क्या करते थे, कर्म के आधार पे डिवाइड किए थे। किसके आधार पे, कर्म के आधार पे। किसी के घर का बच्चा हो अगर अच्छा पढ़ने में है तो अच्छा भाई उसको ब्राह्मण कैटेगरी में रखा जाए, अच्छा योद्धा है क्षत्रिय में रखा जाए, है कि नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि मान लीजिए आप ही राजा हैं, आप क्षत्रिय कुल के हैं, और मान लीजिए आपका कोई बच्चा हुआ जो किसी काम का नहीं है, तो क्या आपको उसको शूद्र की कैटेगरी में जाने देंगे, वो शूद्र की कैटेगरी में चला जाएगा, आप जाने देंगे उसको, नहीं जाने देंगे। तो लोग क्या करने लगे, इसको अब धर्म के आधार पर बांटने लगे, जाति के आधार पर बांटने लगे, है कि नहीं। पहले था ये कर्म के आधार पे, अब किस पे हो गया, ये जाति के आधार पे हो गया। मैं राजा हूं तो मेरा बेटा क्या होगा, राजा ही होगा। तो ये लोग क्या कर रहे, जो परंपरा बनी हुई थी उसको एक एक करके दिन प्रतिदिन क्या करते लगे, लोग खत्म कर दिए। और ये प्रथा का इतना इफेक्ट पड़ा कि आज पूरी हमारी सोसाइटी क्या हो गई है, गंदी हो गई जाति प्रथा को लेके, है कि नहीं। जब 10वां मंडल में इस सोसाइटी को डिवाइड किया गया था तो वो कर्म के आधार पर डिवाइड किया गया था। कर्म के आधार पर क्या किया गया था, बंटवारा किया गया था। लेकिन आज लोग उसको जाति के आधार पर क्या कर दिए, बंटवारा कर दिए हैं, है कि नहीं। तो अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं तो कृपया करके जाति भेदभाव पे आप लोग नहीं जाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि किस आधार पर बांटा गया था, तो कर्म के आधार पर इसको बांटा गया था, है कि नहीं। जो भी लोग इंडिया में हैं, जिस भी जाति के हैं, सारे लोग क्या हैं, एक समान है। अगर उसका कर्म अच्छा है, अगर वो अच्छा करने में है, क्यों ना वो शुद्ध जाति का ही हूँ, लेकिन अगर वो अच्छा करने में है तो मेरे नज़र में, मैं एक टीचर हूँ, क्या है वो पक्का वो ब्राह्मणी कैटेगरी का ही है कि नहीं। वो पढ़ा लिखा है तो पक्का वो ब्राह्मण कैटेगरी का है। अच्छा योद्धा है, अच्छा योद्धा है तो पक्का हो गया क्षत्रिय है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जिसको सोसाइटी को बांटना है बांटे, जिसको नॉलेज नहीं है वहीं बांटे। मैं तो सीधा बोलूँगा एक पॉइंट में, क्या सब क्या है, सब सेम समान है। और इंडिया के राइट्स में भी है, राइट टू इक्वलिटी है, सारे लोग क्या है, एक समान है कि नहीं है। तो बेस यहीं पे गलती हो गई क्या, कि पहले लोग जाति को, ये जो था इसको किसके आधार पे डिवाइड किए थे, इसको लोग पहले कर्म के आधार पे बांटे थे। लेकिन दिन प्रतिदिन क्या हो गया, लोग इसको जाति का मुद्दा बना लिए और जाति पे क्या कर दिए, इसको डिवाइड कर दिए, है कि नहीं। जो मुझे तो बहुत ही हर्ट करता है ये वाली चीज़, है कि नहीं। उसके बाद थर्ड मंडल जो है, थर्ड मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। जो थर्ड मंडल है, तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। आपसे सीधा पूछता है कि गायत्री मंत्र जो बहुत लोग आते हैं, ठीक है, गायत्री मंत्र किसके लिए है, गायत्री मंत्र किसके लिए है, तो गायत्री मंत्र सूर्य भगवान की स्तुति के लिए गायत्री मंत्र गाते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो गायत्री मंत्र में कोई आपको दिक्कत, तो अभी तक हमने ये पढ़ा क्या कि ऋग्वेद जो है पूरा मंत्र से भरा हुआ है। पूरा 1028 मंत्र क्या किया गया है, ऋग्वेद में लिखा गया है, जिसमें से 250 मंत्र है वो सिर्फ इंद्र भगवान के लिए लिखा गया है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें नहीं। उसके बाद जब आगे चले तो ये देखा गया कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट भगवान कौन से हैं, तो इंद्र भगवान, उसके बाद अग्निदेव, उसके बाद वरुण भगवान, उसके बाद कौन थे, मरुतनंदन थे, है कि नहीं। उसके बाद 2 देवी भी थी, सावित्री थी और एक कौन सी थी, उषा थी,
है कि नहीं। उसके बाद उसको 10 मंडल में बांट दिया गया, जिसमें से 2 से 7 तक को हम लोग बोलते हैं वंश मंडल, जिसमें तीसरा आएगा उसी को बोलते हैं क्या, तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और गायत्री मंत्र किसके लिए है, सूर्य की स्तुति के लिए है। जो सबसे 9वां अच्छा मंडल है, 9वां, वो मदिरा के लिए, शराब के लिए है कि नहीं। और उसके बाद जो लास्ट वाला 10वां मंडल आ रहा है, उस मंडल को हम लोग बोलते हैं पुरुष मंडल। कैसा मंडल, पुरुष मंडल। और पुरुष मंडल में आपको बता चुका हूँ कि समाज को 4 भाग में क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। समाज को 4 भाग कर दिया गया, इसका बंटवारा कर दिया गया। तो देखा गया ये कि समाज में जो पूजा लोग करते थे, जो देवी देवताओं के लोग पूजा करते थे, वो सिर्फ 2 ही कास्ट के लोग पूजा करते थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय। ये दोनों क्या करते थे, पूजा करते थे, बाकी लोग पूजा नहीं करते थे। क्यों, क्योंकि इन लोगों को संस्कृत भाषा नहीं आती थी, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग नहीं थे। क्योंकि संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया था, तो संस्कृत में इन दोनों को पढ़ने में क्या होती थी, दिक्कत होती थी। और समाज में जो ज़्यादातर पॉपुलेशन था, जनसंख्या था, वो इन्हीं 2 कास्ट का था, है कि नहीं। और इन लोगों को मंत्र पढ़ने नहीं आता था। लेकिन हाँ, इन लोगों को इतना ज़रूर पता था क्या, कि भगवान की पूजा करेंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे क्या होगा, अच्छा फल मिलेगा, है कि नहीं। इनको पता था, लेकिन ये लोग क्या करते थे, मंत्र नहीं जानते थे। तो ये क्या करने लगे, धीरे धीरे बगावत पर उतरने लगे। जितने ब्राह्मण क्षत्रिय थे, सबसे ये लोग क्या करने लगे, थोड़ा अनबनी करने लगे कि आप ही लोग दोनों मंच में जाइएगा, क्यों हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग को भी भगवान ने बनाया है, हम लोग भी क्या है, सेम है, हमें भी क्या कीजिए आप पढ़ाइए, हम भी क्या करेंगे, मंत्र को उच्चारण करेंगे, हम भी क्या करेंगे, पूजा करेंगे और भगवान से मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, है कि नहीं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वाले लोग बोले, क्षत्रिय तो भाई राजा थे, वो बोले हाँ ठीक है यार, सब क्या क्या सबका सब क्या होगा, सबका ठीक होगा, है कि नहीं, सबका ठीक होगा। लेकिन बेचारा ये क्या करने, पढ़ाने की कोशिश किए, बट कुछ ही % लोग थे जो क्या किए, पढ़े और बातों को समझे और पूजा किए। बाकी लोग, होता क्या था, बाकी लोगों को समझ में नहीं आती थी, बाकी लोगों को समझ में नहीं आती थी, है कि नहीं। जब बाकी लोगों को समझ में मंत्र नहीं आया, जो भजन मंत्र समझ में उन लोगों को नहीं आ रहा था, तो उसी के बाद इस ऋग वेद के बाद एक नया वेद आया, वो वेद था शाम वेद। क्या है, शाम वेद। और शाम वेद आपको पता है, शाम मीन्स कला होता है, क्या होता है, कला होता है। कला वेद जो ये शाम वेद है, इसका यूज़ क्यों आया, ये वेद क्यों आया, आप ही बताइए। मान लीजिए कोई पागल है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके सामने आप मंत्र पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में आएगा उसको, नहीं। लेकिन जब मंत्र आप पढ़ेंगे और कुछ म्यूजिक बजा देंगे, कुछ डांस और कुछ म्यूजिक बजा देंगे, कुछ डीजे बजा देंगे, समझो डीजे बजा देंगे, जब डीजे बजा दोगे तो क्या होगा, पागल भी देखने लगेगा, वो भी क्या करने लगेगा, डांस करने लगेगा, है कि नहीं। तो हुआ क्या कि लोगों ने समझा क्या कि अरे यार, अगर हम म्यूजिक के साथ इसको जोड़ रहे हैं तो लोग को अट्रैक्ट कर रहा है, लोग क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ मंत्र पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मंत्र पढ़ रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के, कोई आएगा नहीं। लेकिन 5 आदमी मिल कर भजन गाने लगे तो और लोग भी आके क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और लोग क्या होते हैं, आके बैठ जाते हैं कि नहीं बैठ जाते हैं। तो यही कहानी माइंड में आई सबके कि अच्छा, अगर सबको अट्रैक्ट करना है, जो लोग वैश्य हैं, शूद्र हैं, अगर उनको भी अट्रैक्ट करना है तो क्या करें, इसको म्यूजिक में बजा दिया जाए, कुछ ना कुछ गाना बजा दिया जाए। तो उसी समय प्रकट हुई कौन, माँ सरस्वती अपना वीणा लेके। माँ सरस्वती क्या हुई, प्रकट हुई, क्या लेके, अपना वीणा लेके। तो पूछता है कि सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहला म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज हुआ था सबसे पहले, तो आप सीधा बोलना है कि वीणा। किसने यूज किया था, तो माँ सरस्वती आई थी और क्या कहती थी, अपना वीणा यूज की थी, वीणा बजाया था। तो जो ब्राह्मण लोग अपना मंत्र पढ़ रहे थे तो ये वीणा बजाने लगी, तो ये मंत्र क्या करने लगा, और अच्छा उच्चारण होने लगा। जिसका एग्जाम्पल आजकल आप लोग हर कीर्तन देखते हैं, है कि नहीं। हर कीर्तन आप लोग देखते हैं ना, क्या होता है, भजन होता है, सारे लोग क्या होते हैं, पूरे कितना अच्छा लगता है कि नहीं। सारे लोग क्या होते हैं, वहाँ पे जुड़ जाते हैं, सारे लोग जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं। तो उसी मासेस को, उसी भीड़ को अट्रैक्ट करने के लिए म्यूजिक क्या किया गया, लाया गया। कि कौन लाया, तो माँ सरस्वती लेके आई, अपना वीणा इंस्ट्रूमेंट लेके आई। जैसे ही म्यूजिक बजने लगा, जैसे ही म्यूजिक क्या हुआ, बजने लगा, तो म्यूजिक के साथ बहुत सारे लोग क्या हो गए, जुड़ने लगे। और लोगों के बीच जो मतभेद था, मन भावना थी, वो क्या हो गई, धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। क्यों, क्योंकि सारे लोग भगवान की पूजा करने लगे। और जब सारे लोग भगवान की पूजा करने लगे तो सब लोग क्या थे, ठीक थे, सबको लगता था कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, है कि नहीं। तो वहीं लिखा हूँ, शाम वेद में सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट वीणा यूज़ किया गया था, माँ सरस्वती लेके आई थी, ये लिरिक्स में था। लिरिक्स कहने का मतलब क्या है, लिरिक्स कहने का मतलब क्या है कि म्यूजिक में बन के आया। किस में बन के आया, ये म्यूजिक में बन के आया। और म्यूजिक इसलिए बन के आया क्योंकि टू अट्रैक्ट द मासेस, सारे मासेस क्या कर रहा था, ये अट्रैक्ट कर रहा था। बोले कोई दिक्कत तो ऋग वेद से साम वेद का यूज़ क्यों पड़ा, आपको कोई दिक्कत,
म्यूजिक के लिए, लोग को अट्रैक्ट करने के लिए, है कि नहीं है। तो यहाँ तक आप लोग लिखिए। उसके बाद सामवेद के बाद हुआ क्या, म्यूजिक तो बजने लगा, म्यूजिक क्या हुआ, बजने लगा। उसके बाद भी तो बहुत सारे ऐसे जो नीची जाति के लोग हैं जो एकदम उनको वो भी समझ में नहीं आ रहा है, उनको वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो सोसाइटी में दो टाइप के लोग हो गए, एक पढ़े लिखे लोग हो गए, क्या हो गए, पढ़े लिखे लोग हो गए, एक बिना पढ़े वाले लोग हो गए, है कि नहीं। पढ़े लिखे लोग हो गए और बिना पढ़े वाले लोग हो गए, है कि नहीं। तो उनके लिए आया यजुर्वेद। कौन सा वेद आया, यजुर्वेद। तो पूछता है यजुर्वेद के बारे में बताइए, तो आप बोलेंगे कि यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो गद्यखंड और पद्यखंड दोनों में लिखा गया है कि नहीं। कहने का मतलब एक टाइप का उसको ऐसे बना के लिख दिया गया है और एक टाइप का उसको पोएम भी बना के लिख दिया गया है कि नहीं। इसलिए जैसे मान लीजिए कोई अच्छा है आदमी है, तो उसको आप क्या करोगे, पढ़ के बता दोगे कि देखिए ये मंत्र है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो समझ जाएगा, नहीं समझ जाएगा। अगर पढ़ा लिखा आदमी सामने बैठा हो, अगर आप पढ़ के उसको बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। लेकिन सामने वाला कोई मान लीजिए कोई बैकू टाइप का बच्चा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, उसको क्या करोगे, पोएम जैसे उसको गा गा के सुनाओ, क्या करो, गा गा के सुनाओ, तो उसको क्या हो जाएगा, समझ में आएगा। उसको क्या होगा, समझ में नहीं आएगा, उसको समझ में आ जाएगा। जिसका एग्जाम्पल आप लोग देखते हो कि कोई चीज़ कथा होती है, क्या होती है, कथा होती है, तो लोग क्या करते हैं, पंडित जी बैठ जाते हैं और पूरा का पूरा अपना पाठ पढ़ते रहते हैं। जब पूरा का पूरा अपना वो पाठ पढ़ते हैं तो क्या होता है, उनसे सबको लोग सुन लेते हैं, सबको समझ में आ जाती है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो देखते हो घर में योगी लोग आते हैं बजाते हुए पूरा, वो क्या करते हैं, लोग को अट्रैक्ट करते हैं। वो क्या गाते हैं क्या नहीं गाते हैं कोई पता नहीं, बट जो लोग वहाँ पे हैं सारे लोग क्या, जितने बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं, है कि नहीं। तो पूछेगा कि कौन सा वेद गद्यखंड और पद्यखंड दोनों में लिखा गया, गद्यखंड और पद्यखंड दोनों में लिखा गया, तो क्या बोलोगे आप लोग, यजुर्वेद, यजुर्वेद, है कि नहीं। और यजुर्वेद में ही गायत्री मंत्र का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछता है कि सूर्य की स्तुति जो गायत्री मंत्र है थर्ड मंडल में है कि नहीं, थर्ड मंडल में है, गायत्री मंत्र थर्ड मंडल में है ना। लेकिन वहाँ आपसे पूछे यजुर्वेद के बारे में, तो आप दोनों में था, यजुर्वेद था। इसी यजुर्वेद में त्रिदेव के बारे में बताया गया, इसी यजुर्वेद में त्रिदेव के बारे में बताया गया। कौन से त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बताया गया आपको। अगर पूछ दे कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश को किस वेद में बताया गया, तो आप बोलोगे यजुर्वेद में क्या किया गया था, बताया गया था ब्रह्मा विष्णु और महेश को। कोई दिक्कत आपको। इसी वेद में जो लोग थे उस टाइम के, वो क्या करते थे कि जो भी पुरोहित जो थे उनको क्या करते थे, दासिया, कुछ नौकर, नहीं तो गाय भैंस क्या करते थे, दान देते थे। क्या करते थे, दान दक्षिणा देते थे, है कि नहीं। तो पूछते कि ये दान पुण्य जो आज हम लोग करते हैं ना, पंडित जी लोग को दान देते हैं, ये जो प्रथा थी किस वेद में शुरू हुई थी, तो आपको सीधा बोलना है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में क्या हुई थी, ये प्रथा शुरू हो गई थी। उस समय दो ही तो गुरु थे, कौन, गुरु विश्वामित्र थे और कौन थे, गुरु कौन थे, विश्वामित्र थे। कौन से, गुरु विश्वामित्र थे उस टाइम पे, और गुरु वशिष्ठ थे। दो गुरु थे, याद रखिएगा, हाँ दो गुरु थे, गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र, दो गुरु थे। उन्हीं को क्या करते थे लोग, दासिया, नहीं तो क्या करते थे, गाय भैंस दान देते थे। इसी यजुर्वेद में त्रिदेव के बारे में बताया गया है कि नहीं। आगे आपको बताऊंगा वो, लेकिन हाईएस्ट स्टैंडर्ड का हो जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद, बहुत सारे यजुर्वेद हैं, उनको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ यजुर्वेद को यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्या करते हैं, ज़्यादा हाई नहीं जाएंगे, मेन एग्जाम के क्वेश्चन हमको करने हैं पूरे, तो यजुर्वेद को हम लोग इतना पूरा कर लेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ऋग्वेद हमने पढ़ा, सामवेद हमने पढ़ा, और उसके बाद यजुर्वेद हमने पढ़ा। लास्ट वाला जो वेद आता है वो अथर्ववेद आता है। कौन सा वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या हुआ, तो देखिए एक ही माँ के दो लड़के थे। ये जो पूछे कि अथर्ववेद क्या है, सबसे लंबा वैदिक पीरियड चला। ये जो अभी जो आके 300 AD है ना, BC से स्टार्ट होके 300 AD में आके क्या हुआ, ये कंप्लीट हुआ। कौन, ये अथर्ववेद, है कि नहीं। तो सबसे लंबा ड्यूरेशन किसका था, तो अथर्ववेद का ही था। एक ही माँ के दो लड़के थे, ऋषि अथर्वा और ऋषि अंगरस। लिखिए, ऋषि अथर्वा और ऋषि अंगरस एक ही माँ के क्या थे, दो लड़के थे। ऋषि अथर्वा क्या थे, पढ़ने में थोड़ा अच्छे थे, बट ऋषि अंगरस क्या थे, पढ़ने में अच्छे नहीं थे। घर से निकाल दिए गए, जाओ जंगल में चले गए। ऋषि अथर्वा क्या किए, अपना पढ़े, उनकी माँ उनको खूब पढ़ाई, क्योंकि उनकी माँ उस समय क्या थी, बहुत ही नॉलेज वाली लेडी थी। खूब पढ़ाई उनको, पढ़ाने के बाद एक अच्छा क्या योग्य आदमी बना दिया। तो वो आया ऋषि अथर्वा, और ऋषि अथर्वा ने क्या किया, 3 चीज़ों पे अपनी टिप्पणी, अपने मंत्र, अपने उच्चारण क्या किए, तीनों चीज़ को दिए। कहने का मतलब क्या है कि 3 शुभ चीज़ दिया, क्योंकि वो अच्छे आदमी थे। जब वो अच्छे आदमी हैं तो शुभ ही देंगे ना। तो 3 शुभ के लिए क्या किए थे, 3 शुभ कार्य के लिए ऋषि अथर्वा ने क्या किया, अपना मंत्र उच्चारण दिया, है कि नहीं। बोले कि दुनिया में क्या है, दुनिया में 3 ही ऐसी चीज़ है जो क्या है, शुभ है। दुनिया में 3 ही ऐसी चीज़ है जो क्या है,
शुभ है। और उन्होंने बोला क्या क्या भाई, तो किसी घर में लड़का होना शुभ माना जाता है, गृह प्रवेश को, और उन्होंने बोला शादी महोत्सव को। किसी के घर अगर शादी होती है, किसी के घर अगर बच्चा होता है, या किसी का गृह प्रवेश होता है, तो ये तीनों क्या माना जाता है, ये तीनों को शुभ माना जाता है। किसने कहा, तो ऋषि अथर्वा ने कहा। और इसी तीनों शुभ कार्य पे उन्होंने क्या किया, पूरा मंत्र क्या किया, उन्होंने लिखा। तो याद रखिए, जो भी मंत्र शादी में उच्चारण किए जाते हैं, गृह प्रवेश के समय जितने मंत्र का उच्चारण होता है, और अगर बच्चा होता है तो सतैसा कुछ भी होता है ना, तो उस टाइम जितना मंत्र पढ़ा जाता है, सारा मंत्र किसका है, ऋषि अथर्वा का है, ऋषि अथर्वा का है कि नहीं। तीनों शुभ काम आप लोग याद कीजिएगा। कौन कौन शुभ काम, शादी महोत्सव, किसी घर बच्चा होना, और क्या गृह प्रवेश, ये तीनों क्या होता है, शुभ होता है, ये तीनों शुभ होता है। बात धीरे धीरे आगे बढ़ी। बात जब ये अंगरस को पता चली, जो ऋषि अंगरस थे, उनको ये बात पता नहीं, बोला कि मैं ही तो यार उसी माँ का लड़का हूँ, ये क्या किया है, अच्छा शुभ लिख दिया, मैं कुछ नहीं लिखूंगा। और फिर क्या किया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया। लेकिन वो बोले कि अगर मैं माँ की नज़र में ख़राब हूँ, मैं माँ की नज़र में क्या हूँ, ख़राब हूँ, तो मैं ख़राब ही चीज़ करूँगा। लेकिन ख़राब चीज़ ही मैं ऐसा कर दूँगा कि दुनिया क्या करेगी, उसको भी याद करेगी। क्योंकि वो तो 3 शुभ कार्य को लिख के चले गए हैं, तो मैं भी क्या करूँगा, 3 अशुभ कार्य को लिख के जाऊँगा, है कि नहीं। तो 3 अशुभ कार्य किसने लिखा, ऋषि अंगरस। जितने मंत्र उच्चारण होते हैं अशुभ कार्य में, सारे मंत्र किसके हैं, ऋषि अंगरस के हैं। तो भाई अशुभ कार्य है क्या, तो उन्होंने बोला देखिए अशुभ कार्य में क्या आएगा, सबसे पहले मृत्यु आएगी। क्या आएगी, मृत्यु। तो देखते हो लोग जब मरते हैं तो जितना मंत्र पढ़ा जाता है उनके क्रियाक्रम में, जहाँ जलाने जाते हैं वहाँ पे सारा मंत्र किसका होता है, वो सारा मंत्र ऋषि अंगरस का होता है। दूसरा उन्होंने बोला क्या, दूसरा उन्होंने बोला भूत प्रेत के बारे में। भूत प्रेत में जितने नहीं, किसी को भूत पकड़ लिया तो भूत झाड़ने जाता है, पूरा मंत्र पढ़ता है, ये करता है, वो करता है, बाबा लोग आते हैं, पीर बाबा लोग आते हैं, नहीं आते हैं, तो वहाँ पे जितने भी मंत्र पढ़े जाते हैं, सारे मंत्र किसके हैं, सारे मंत्र किसके हैं, ऋषि अंगरस के हैं, सारे मंत्र ऋषि अंगरस के हैं। और जो तीसरी चीज़ आपके सामने निकल के आती है वो है जादू टोना का। किसका, जादू टोना का। किसी पर जादू कर दो, किसी का मन अपने बस में कर लो, किसी की आत्मा को अपने मन में बस कर लो, है कि नहीं। सब जादू टोना होता है ना, स्टर्न क्षेत्र में बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा टोन करती हैं वहाँ की लेडीज़, या ये सब फालतू चीज़ें। लेकिन हाँ, हमारे वेद में है, हमारे वेद में जादू टोना क्या है कि नहीं। तो जितने भी जादू टोना के मंत्र हैं, जितने भी बाबा लोग आते हैं झाड़ फूक करने के लिए आते हैं ना, तो जितने झाड़ फूक करने के लिए बाबा लोग आते हैं, तो आप लोग समझ जाइए कि सारे जो मंत्र उच्चारण कर रहे होंगे या करते हैं, सारे मंत्र किसके हैं, ऋषि अंगरस के हैं। तो 2 भाई थे, ऋषि अथर्वा और एक थे ऋषि अंगरस। दोनों भाई क्या किए, दोनों भाई अपने में कुछ सलाह किए होंगे यार, एक अच्छा है तो अच्छा लिखा, एक बुरा है तो बुरा लिखा। तो अच्छा क्या लिखा, ये 3 लिखे, तो ये भी क्या लिखे, 3 अच्छा ही लिखे। 3 अच्छा में क्या, गृह प्रवेश था, शादी था, या किसी घर बच्चा होना क्या था, किसी का लड़का होना क्या था, शुभ था। ये क्या लिखे, मृत्यु के बारे में लिखे, जादू टोना के बारे में लिखे, और किसके बारे में लिखे, और किसके बारे में लिखे, भूत प्रेत के बारे में लिखे, है कि नहीं। तो जितनी मंत्र थी, ये सारे मंत्र किस में आती है, अथर्ववेद में। नाम ही अथर्व, है कि नहीं है। शुभ का नाम देखिए, यहाँ भी शुभ का नाम आ गया है। लेकिन लाइफ में क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है। जिंदा हो गए तो मंत्र पढ़ देंगे तो आप शुभ हो गए, और मरेंगे तो मंत्र नहीं पढ़ा जाएगा, तो आपकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। लेकिन अच्छे काम के लिए हमेशा दुनिया क्या करती है, अच्छे काम को ही सपोर्ट करती है। देखिए अथर्व के नाम पर वेद का नाम क्या पड़ गया, ऋषि अथर्वा, यानी अथर्ववेद पड़ गया, है कि नहीं है। तो हमने ऋग्वेद पूरा किया, सामवेद पूरा किया, अथर्ववेद पूरा किया, है कि नहीं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेद को क्या करिए, हमने खत्म किया। चारों वेद में हमने ये बताया कि कहाँ कहाँ से कौन वैदिक पीरियड में आया, कौन उत्तर वैदिक पीरियड में आया, कब से कब डिफरेंस क्या था, तो लोहा का डिफरेंस था। ये ज़्यादा डेवलप थे उत्तर वैदिक पीरियड वाले, और वैदिक पीरियड वाले थोड़ा कम डेवलप थे। ये द्वापर रीजन में फैला हुआ था, गंगा यमुना के रीजन में फैला हुआ था। आपसे एग्जाम में पूछता है वैदिक पीरियड के सबसे इंपॉर्टेंट गॉड, तो वैदिक पीरियड के सबसे इंपॉर्टेंट गॉड आप पढ़ लीजिएगा, मंडल के बारे में पढ़ लीजिएगा। पूछता है कि 3rd मंडल जो गायत्री मंत्र है किसकी स्तुति के लिए है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपसे पक्का पूछेगा। उसके बाद अथर्वा और अंगरस के बारे में पूछेगा। फिर पूछ सकता है आपसे कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य खंड पद्य खंड दोनों में लिखा गया है, तो यजुर्वेद। फिर आपसे पूछ सकता है कि बताइए
किसमें दान दक्षिणा का प्रोसेस क्या हुआ था, शुरू हुआ था किस वेद में, तो यजुर्वेद में शुरू हुआ था। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा वैदिक पीरियड में यूज हुआ था, तो वीणा। किसने बजाया था, तो सरस्वती माँ लेके आई थी। क्यों लेके आई थी, तो पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए। भजन के साथ साथ लोग गाना भी गाएं, लिरिक्स लगाए उसमें, तो और क्या होगा, भजन की जो वैल्यू होगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और मन लगेगा, है कि नहीं। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो संहिता में हमने पढ़ा था, कोई आदमी दुनिया में अगर है, अपने आप को सिद्धि पुरुष बनना चाहता है, सिद्धि करेगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, उसको अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहला चीज़ आता था संहिता। क्या आता था, संहिता। संहिता के बारे में पढ़ा आपने। संहिता में क्या होता है कि संहिता में चारों वेद आते हैं। संहिता में चारों वेद आते हैं, चारों वेद का ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अगर आप एक सिद्धि पुरुष बनना चाहते हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको चारों संहिता के जो वेद हैं वो चारों वेद आपको आने चाहिए। दूसरी क्या है, दूसरी आप ब्राह्मण होने चाहिए। क्या, ब्राह्मण। पूछता है कि मोक्ष के लिए, एक अच्छे सिद्धि पुरुष बनने के लिए कितने कंडीशन आपको फुलफिल करने होंगे, तो आपको 4 कंडीशन फुलफिल करने होंगे। जिसमें पहला क्या था, संहिता। संहिता के चारों जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं, चारों वेद आपको अच्छे से आना चाहिए, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। दूसरा क्या है, ब्राह्मण। आप ब्राह्मण कुल के होने चाहिए, आप ब्राह्मण कुल के होने चाहिए, उस समय के लोग का मानना था। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा है अरण्यक। तीसरा क्या है, अरण्यक। अरण्यक कहने का मतलब क्या है, अरण्यक मतलब ही होता है जंगल बुक। अरण्यक मतलब जंगल बुक। मतलब अगर आपने, ब्राह्मण आप हैं, अगर आप मंत्र को सिद्ध कर दिए हैं, संहिता वाले मंत्र को, तो आप उस मंत्र को ले जाइए, जंगल में जाइए। कहाँ जाइए, जंगल में जाइए, और अकेला बैठ के उस मंत्र को आप क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। पहला क्या था, मंत्र आपने पूरा इकट्ठा कर लिया, किससे, वेद से। उसके बाद ब्राह्मण आप हो गए। उसके बाद कहाँ जाइएगा, फॉरेस्ट मतलब उपनिषद, जंगल में जाइएगा, और जंगल में क्या कीजिएगा, सारे मंत्र को सिद्ध कीजिएगा, है कि नहीं। सिद्ध करने के बाद चौथा आता है उपनिषद। क्या आता है, उपनिषद। उपनिषद मतलब प्रीचिंग, मतलब कहने का मतलब क्या है, आप जाइएगा गुरु के चरण में बैठ के जो चीज़ आप सिद्ध किए हैं उस सिद्ध को वहाँ प्रोफिट किया, वहाँ पर क्या कीजिएगा, आप दिखाइएगा कि हमने क्या किया है, सिद्ध किया है। तो आपको क्या होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, एक अच्छा ज्ञाता हो जाएंगे, है कि नहीं। तो एक अच्छा ज्ञाता के लिए आपको 4 चीज़ें होनी क्या है, बहुत ज़रूरी है। संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उसके बाद उपनिषद। उपनिषद पहले कितने थे, 108 थे, लेकिन आज कितने हो गए हैं, 112 हो गए, है कि नहीं। तो सबसे पहले आज हमने ये पढ़ा, वेद के बारे में पढ़ा। चारों वेद को 1 बाय 1 हमने क्या किया, डील किया। वेद को डील करने के बाद हमने क्या डील किया, हमने डील किया संहिता के बारे में, उसके बाद ब्राह्मण के बारे में, उसके बाद अरण्यक जंगल बुक के बारे में, और सबसे लास्ट में क्या था, उपनिषद था। मीन्स गुरु के शिष्य में जाके उस मंत्र क्या कर देना, सिद्ध कर देना। इतने के बाद भी नहीं है, इतने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाली चीज़ आपको क्या करूँगा, मैं बताऊँगा। मैं पूरा चीज़ एक वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि इसके बाद जैसे ही वेदांग आएंगे, वेदांग वेद के अंग आएंगे, जैसे ही वेद के अंग आ जाएंगे तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे वैदिक पीरियड जब खत्म हुआ उसके बाद लोगों में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, क्या आया। उसके बाद चल जाएंगे हम लोग बहुत सारे डायनेस्टी पे, 16 महाजन पद जाएंगे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है कि नहीं। उसके बाद आपका बहुत सारा डायनेस्टी आएगा, उसमें एक मौर्य भी आएगा, हर्डनेक भी आएगा, शिशुनाग भी आएगा, नंद डायनेस्टी भी आएगा, है कि नहीं। तो बहुत सारी डायनेस्टी आएगी, सबको क्या करेंगे, 1 बाय 1 डील करेंगे। तो आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए यार, आपके फ्री में क्या, इतना अच्छी नॉलेज आपको फ्री में दे रहा हूँ एक सब्सक्राइब के लिए। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जितना आपके फ्रेंड है सबको क्या कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए, है कि नहीं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या कीजिए, आप लोग इसको एक बार लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा तो क्या करूंगा, सारा चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, है कि नहीं। तो क्या कीजिए, आप लोग एक बार इसको लिख लीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जितने फ्रेंड है आपको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने फ्रेंड है सब आपको शेयर कर दीजिए, है कि नहीं। तो मिलते हैं, बाय। इसको लिख लीजिए स्क्रीनशॉट।